नमस्कार व्यूअर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7। दिया है कोई फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x+3 है जिसमें फलन क्या है R/R, अर्थात जिसका प्रांत भी R होगा और सह प्रांत भी R। सिद्ध करना है कि यह व्युत्क्रमणीय है। यफ का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। तो हमको पता है कि प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यह दिखाना होता है कि दिया गया फलन एकैकी और आच्छादक है। तो सर्वप्रथम देखा जाएगा एकैकी के लिए। एकैकी के लिए एकैकी के लिए नियम क्या है? यदि एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 हो तब x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ, यदि एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 तब आएगा क्या? 4x1 + 3 इक्वल टू 4x2 + 3, 3 से 3 कैंसिल, 4x1 इक्वल टू 4x2 या x1 इक्वल टू क्या आ गया? x2। इसलिए फलन क्या है? फलन एकैकी है। अब देखते हैं आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए नियम है कि हमारा फलन किसके बराबर हो जाए? एफ ऑफ एक्स वाई के, अर्थात सहप्रांत किसके बराबर हो जाए? परिसर के। यहाँ देखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई लेने पर 4x + 3 इक्वल टू वाई, या x इक्वल टू हो जाएगा y - 3/4। अब यही वैल्यू हम रखते हैं पुनः एफ ऑफ x इक्वल टू x के स्थान पर हमको वैल्यू क्या है? y - 3/4 इक्वल टू एफ ऑफ x। हमको पता है कि एफ ऑफ x क्या है? 4x + 3। तो x के स्थान पर हमको क्या लिखना है अब? y - 3/4। तो हो जाएगा 4 इंटू एक्स के स्थान पर y - 3/4 + 3, 4 से 4 कैंसिल, आ गया y - 3 + 3, 3 से 3 कैंसिल, इक्वल टू y। इसलिए फलन आच्छादक है। अब क्या हो गया कि फलन एकैकी और आच्छादक है, इसलिए एफ इनवर्स विद्यमान है। एफ इनवर्स विद्यमान है तो उसको हमको ज्ञात करना है। अब यही हमारा फलन जो यक्स बराबर होता है यही व्युत्क्रम होता है, एफ इनवर्स होता है। इसको आप लिख सकते हो जी ऑफ वाई इक्वल टू, इसी को यक्स कहते हैं, यक्स इक्वल टू जी ऑफ वाई इक्वल टू y - 3/4। किंतु आपको हमको ये पता है कि परिभाषा में लिखाया गया था कि फॉग बराबर आई वाई आना चाहिए, गॉफ क्या आना चाहिए? आई एक्स। तो इसको हमको दिखाना होगा गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू लेना होगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमको पता है क्या है? 4x + 3 इक्वल टू जी ऑफ एक्स हमको निकाला गया है, क्या आया है? जी ऑफ वाई, y - 3/4। तो जी ऑफ 4x - 3 क्या हो जाएगा? 4x + 3 - 3/4, 3 से 3 कैंसिल, 4x/4, 4x/4 इक्वल टू क्या आ गया? x। गॉफ आपका किसके बराबर आ गया? x के। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे फॉग ऑफ y निकाला जाता है। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ वाई, एफ ऑफ जी ऑफ वाई क्या है? y - 3
अपॉन 4। इसको एफ ऑफ एक्स हमको पता है 4x प्लस 3 है, 4 इंटू वाई माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3, 4 से 4 कैंसिल, आ जाएगा y माइनस 3 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल, आ गया y, अर्थात गॉफ इक्वल टू आई आर इक्वल टू फॉग। ये x को हम लिख सकते हैं आई एक्स या लिख सकते हैं आई आर। अब गॉफ इक्वल टू आई आर इक्वल टू फॉग, अर्थात यफ इक्वल टू क्या हो जाएगा जी इनवर्स, या जी इक्वल टू हो जाएगा यफ इनवर्स, अर्थात यफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू जी ऑफ वाई इक्वल टू क्या है जी ऑफ वाई, वाई माइनस 3 अपॉन 4, या इसी को लिख सकते हो एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 अपॉन 4। यही दिए गए फलन का व्युत्क्रम फलन है। ये आंसर हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 एफ सच दैट आर प्लस 2 4, 0, अर्थात प्रांत तो आर प्लस धनात्मक वास्तविक संख्याएं लेना है और उसका सह प्रांत क्या होगा 4 टू इन्फिनिटी। अब इसको हमको दिखाना है कि फलन क्या है, व्युत्क्रमणीय है, एफ इनवर्स हमको दिखाना है, सिद्ध करना है कि एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4। तो सबसे पहले फलन को दिखाते हैं इकाई के लिए। फिर से वही नियम क्या है, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 हो तो हमारा क्या आना चाहिए x1 इक्वल टू x2। अब देखते हैं एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, जहाँ x1 x2 दोनों बिलोंग करेगा r प्लस से। x1 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, या x1 इक्वल टू x2 होने को तो प्लस माइनस x2 होगा, लेकिन ये x1 x2 बिलोंग कर रहा है किससे, r प्लस से, इसलिए x1 बराबर क्या आएगा x2। इसलिए फलन एकाएकी है। अब देखते हैं आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए क्या होना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाए, वाई। तो एफ ऑफ एक्स दिया क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 4, एक्स इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4, क्योंकि y की वैल्यू हमको क्या लेना 4 टू इन्फिनिटी, 4 लेंगे तो 0 आएगा और उससे बड़ा लेंगे तो ये धनात्मक वैल्यू आएगा, इसलिए ऋणात्मक नहीं लेंगे। x इक्वल टू वाई माइनस 4 यहाँ लिख लिया जाएगा, चूँकि y बिलोंग करता है किससे 4 टू इन्फिनिटी। अब x की वैल्यू ये आ गया, पुनः एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ अंडर रूट वाई माइनस 4 वैल्यू रखा जाएगा इसमें, तो आएगा क्या एक्स स्क्वायर मीन्स अंडर रूट वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा, आ जाएगा वाई माइनस 4 प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल इक्वल टू वाई। एफ ऑफ एक्स बराबर y, इसलिए फलन क्या है आच्छादक है। दिया गया फलन एकाएकी और आच्छादक है, इसलिए एफ इनवर्स विद्यमान है। अब एफ इनवर्स विद्यमान है तो आता कहाँ से है, जो ये x इक्वल टू आता है
एक्स इक्वल टू को आप लिख सकते हो जी ऑफ वाई इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4। अब यहीं से हमको पहले निकालना है फाग और गॉफ। फाग के लिए क्या निकालते हैं, वाई। फाग ऑफ वाई क्या आएगा देखते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ वाई। एफ ऑफ जी ऑफ वाई की वैल्यू क्या है, अंडर रूट वाई माइनस 4। अब इस वैल्यू को रखेंगे तो आएगा क्या, एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका स्क्वायर अंडर रूट वाई माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 4। ये आ जाएगा वाई माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल इक्वल टू वाई। इसी को लिखा जा सकता है आई वाई। अब लिखते हैं गॉफ। गॉफ के लिए क्या आता है, एक्स। देखते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, और इसको वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट वाई। वाई मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 4, आगे क्या है माइनस 4, माइनस 4, 4 से 4 कैंसिल, अंडर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। इसी एक्स को क्या लिखते हैं, आई एक्स। अब हमारा आ गया क्या, फॉग इक्वल टू आई आर इक्वल टू गॉफ, या एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू जी ऑफ वाई। जी ऑफ वाई की वैल्यू क्या है, अंडर रूट वाई माइनस 4। यही इसको लिख सकते हैं। इन एक्स के पदों में लिखना चाहें तो एक्स के पदों में भी लिख सकते हैं, किंतु हमको प्रूव्ड करने के लिए दिया है एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4। ये प्रूव्ड हुआ। और एफ इनवर्स पूछा है तो एफ इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट वाई माइनस 4। आंसर ये प्रूव्ड हुआ आपका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। फलन क्या है, एफ सच दैट आर प्लस, इसका प्रांत केवल धनात्मक वास्तविक संख्याएं होंगी, और सब प्रांत क्या होगा, -5 टू इन्फिनिटी। हमको इसको प्रूव करना है। एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन होल अपॉन 3। तो इन्वर्स ज्ञात करना है तो वो तो आपको करना होगा एकैकी और आच्छादक सबसे पहले दिखाना होगा फलन को। एकैकी के लिए देखते हैं, एकैकी के लिए, एकैकी के लिए क्या है, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। यदि है तो x1 बराबर क्या आ जाना चाहिए, x2। अब यहाँ लेते हैं एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, जहाँ x1 कॉमा x2 बिलोंग कर रहा है किससे, r प्लस से। वैल्यू रखते हैं 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इक्वल टू 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5 से माइनस 5 कैंसिल, 9x1 स्क्वायर, इसका पक्षांतर करेंगे माइनस 9x2 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 6x2 इक्वल टू 0। 9 कॉमन आएगा क्या, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 6 कॉमन, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। 9x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस 6x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या हो गया, x1 माइनस x2 कॉमन हो गया, बचा क्या 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 इक्वल टू 0। 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों नहीं 0 हो सकता, क्योंकि x1 कॉमा x2 दोनों बिलोंग कर रहा है r प्लस से। किन्हीं भी दो वास्तविक संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो वह उनका योगफल 0 नहीं होगा। अब
होगा जीरो कौन, x1 माइनस x2, इसलिए x1 माइनस x2 इक्वल टू जीरो, अर्थात x1 इक्वल टू x2। अब हमारा f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 बराबर क्या आ गया, x1 बराबर x2, इसलिए फलन एकैकी है। एकैकी हो गया। अब इसकी जांच होगी अच्छादक के लिए। अच्छादक के लिए अच्छादक के लिए क्या होना चाहिए कि f ऑफ x हमारा किसके बराबर हो जाए, y के। f ऑफ x क्या है यहाँ, 9x² प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू y। अब हमारा यही x के पदों में आना चाहिए, तो इसको हम सबसे पहले पूर्ण वर्ग बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x। 2 इंटू 3x लेने पर यहाँ 6x हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे, 1 आएगा इंटू 1, और फिर 1 का वर्ग इसी में जोड़ देंगे और 1 का वर्ग घटा देंगे, -5 इक्वल टू y। ये बन गया 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर -1 -5 -6 इक्वल टू y। ये हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू y प्लस 6। 3x प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट y प्लस 6। 3x इक्वल टू अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1। x इक्वल टू अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 होल अपॉन 3। अब यहाँ प्लस माइनस इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि y का मान हम ऋण 5 से अनंत तक लेंगे और वो वैल्यू रखेंगे तो ये धनात्मक आ जाएगा, इसलिए ऋण हमको नहीं लेना है। यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि y बिलोंग करता है किससे, -5 टू इन्फिनिटी। अब ये x आ गया, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, g ऑफ y। अब निकाला जाएगा क्या, भाग और गॉफ। गॉफ ऑफ x निकालते हैं तो आएगा क्या, फिलहाल x इक्वल टू आ गया ये, तो अभी हम अच्छादक नहीं दिखाए हैं, उसको दिखा लें तब इसको निकाला जाए। पुनः f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 होल अपॉन 3, इस वैल्यू को रखा जाए तो आएगा क्या, 9 इंटू अंडर रूट y माइनस 6 y प्लस 6 माइनस 1 होल अपॉन 3 होल स्क्वायर प्लस 6x, x के स्थान पर अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 होल अपॉन 3 माइनस 5। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, 3 त्रिक का 9, ये 9 से 9 कट जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, y प्लस 6, a का इसका वर्ग हो गया प्लस b स्क्वायर 1 माइनस 2ab माइनस 2 रूट y प्लस 6। इधर इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6, 2 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस 2 अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 2 माइनस 5। ये इतना कैंसिल हो गया, आ गया क्या y। अब 6 1 7, 7 से 7 कैंसिल, आ गया आपका y, अर्थात f ऑफ x बराबर क्या हो गया, y। इसलिए फलन अच्छादक है, फलन अच्छादक है। अब फलन एकैकी और अच्छादक हो गया, इसलिए f इनवर्स विद्यमान है, f इनवर्स विद्यमान है। f इनवर्स विद्यमान है तो गॉफ के लिए IX आना चाहिए, फॉक के लिए IY। देखते हैं गॉफ ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x हमको पता है क्या है, f ऑफ x है
9x² प्लस 6x माइनस 5 और इसको वैल्यू रखा जाएगा g ऑफ, तो हो जाएगा अंडर रूट 9x² प्लस 6x माइनस 5 प्लस 6 माइनस 1 होल अपॉन 3। ये इतना भी सॉल्व किया गया था, क्या आया था 3x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन 3। ये रूट से बाहर आएगा, स्क्वायर समाप्त हो जाएगा 3x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3, 1 से 1 कैंसिल, 3x अपॉन 3 इक्वल टू x। अब ऐसे ही निकाला जाएगा क्या फॉग ऑफ y, तो हो जाएगा f ऑफ g ऑफ y, f ऑफ g ऑफ y की वैल्यू क्या है, g ऑफ y है अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। ये x की जो वैल्यू होती है वही g ऑफ y होता है। तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है 9x² प्लस 6x माइनस 5, तो यहाँ लिखना है 9, ये x का काम करेगा अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 इतने का होल स्क्वायर प्लस 6x की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट y प्लस 6 माइनस 1 होल अपॉन 3 और आगे क्या है माइनस 5। अब इसका होल स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 3 3 का 9, 9 से 9 कट जाएगा, इसका होल स्क्वायर बनेगा y प्लस 6 प्लस 2ab, अभी b² 1 माइनस 2ab 2 रूट y प्लस 6। ये इतना a का काम करेगा, ये इतना b का, a माइनस b का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab होल अपॉन 9 से 9 कैंसिल, यहाँ 3 से 6 कैंसिल होगा, 3 2 जा 6, ये आ जाएगा प्लस 2 रूट y प्लस 6 माइनस 2 माइनस 5, ये इतना कैंसिल हो गया और y प्लस 7 7 से 7 कैंसिल इक्वल टू y, अर्थात अब आ गया हमारा क्या फॉग इक्वल टू IR इक्वल टू गाफ। आपको कई बार बताया गया y को क्या लिख सकते हो IY और x को क्या लिखा जा सकता है IX, और इन दोनों को क्या लिखा जा सकता है IR, क्योंकि x और y दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं R प्लस से। अब इसलिए फॉग बराबर गाफ हो गया, इसलिए F इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा G ऑफ y या F इनवर्स ऑफ y इक्वल टू क्या लिख सकते हो G ऑफ y। G ऑफ y की वैल्यू हमको पता है क्या है अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 होल अपॉन 3, ये कुछ ना हो कि केवल x की वैल्यू होती है। F इनवर्स ऑफ y इक्वल टू दिस, ये प्रूव्ड हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मान लीजिए कि f सच दैट x टेंस टू y एक व्युत्क्रमणीय फलन है, सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम का फलन अद्वितीय है। यह जबकि इसका संकेत भी दे दिया है बुक में, तब तो और आसान हो गया। इसके लिए मान लेते हैं, माना f के दो प्रतिलोम G1 तथा G2 है, तब फॉग G1 इक्वल टू फॉग G2 आना चाहिए। किस पर आना चाहिए y पे ले लेते हैं,
अब हमको पता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ g1 ऑफ y, ऐसे ही इसको लिखा जा सकता है एफ ऑफ g2 ऑफ y। अब प्रतिलोम इसके विद्यमान दिया गया है, तो हमको पता है कि अगर प्रतिलोम विद्यमान है तो वह फलन क्या है, एकाएकी और आच्छादक। कई बार बताया गया है फलन एकाएकी और आच्छादक कब होता है, जब आप एफ ऑफ x1 बराबर क्या होता है, एफ ऑफ x2। एफ ऑफ x1 के स्थान पर इतना है, x2 के स्थान पर g2 ऑफ y है, तो ये हो जाएगा g1 ऑफ y इक्वल टू g2 ऑफ y। दोनों तरफ से y हटाएंगे तो आ जाएगा g1 इक्वल टू g2, अर्थात g1 और g2 भिन्न न होकर एक हैं, अर्थात g1 व g2 भिन्न न होकर एक ही अवयव हैं। अतः दिए गए फलन का प्रतिलोम क्या होता है, एक अद्वितीय होता है। यही आपको लिखना है, अतः दिए फलन का व्युत्क्रम क्या होता है, एक अद्वितीय होता है। ये प्रूव्ड हुआ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है एफ सच दैट 1 2 3 टू ए बी सी, जहाँ एफ ऑफ 1 इक्वल टू ए, एफ ऑफ 2 इक्वल टू बी, एफ ऑफ 3 इक्वल टू सी। तो इसका हम अगर आलेख बनाएं तब और इजी दिखेगा। ये 1 2 3 और इसका सहप्रांत क्या है, ए बी सी, ये दे रखा है। एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, ए, एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, बी, एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, सी, और ये क्या दिया गया है, फलन हमारा एफ। अब एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, ए, एफ ऑफ 2 की वैल्यू बी, एफ ऑफ 3 की वैल्यू सी, इसलिए फलन क्या बन जाएगा, एफ इक्वल टू हो जाएगा 1a 2b 3c। या एफ इनवर्स बताया गया था, इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, क्या हो जाएगा, a1 b2 c3, एफ इनवर्स हो गया। अब इसका होल इनवर्स निकाला जाएगा तो फिर से ऑर्डर चेंज कर दिया जाएगा। एफ इनवर्स का होल इनवर्स क्या हो जाएगा, 1a 2b 3c। अब इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, इसको थर्ड मान लें, तो समीकरण 1 और 3 का तुलना करेंगे तो हम क्या पाएंगे, एफ इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल टू एफ, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, समीकरण 1 व 3 से। और जहाँ तक एफ इनवर्स की बात है, एक क्वेश्चन उसी में और पूछा है, एफ इनवर्स ज्ञात करना है, तो एफ इनवर्स ये है a1 b2 c3, एक आपका हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है कि कोई फलन है x2y पर एक व्युत्क्रमणीय फलन है, सिद्ध करना है कि एफ इनवर्स का प्रतिलोम एफ है, अर्थात एफ इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल टू एफ। अब यहाँ हम मान लेते हैं कि कोई फलन g है जो y2x, प्रतिलोम में पता है ये x2y रहता है तो क्या हो जाता है, y2x में कोई फलन इस प्रकार है कि गॉफ इक्वल टू फॉग इक्वल टू क्या है, आई आर, जहाँ x y दोनों बिलोंग करते हैं किससे, r से। अब इसलिए क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा, g। अब क्या हो जाएगा, गॉफ क्या आता है, आई एक्स आता है, और फॉग क्या आता है, आई वाई आता है। तो हमको पता है जी बराबर क्या है, एफ इनवर्स, इसका मतलब एफ इनवर्स ऑफ एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एक्स। ऐसे ही एफ ऑफ जी के स्थान पर क्या लिखना है, एफ इनवर्स, ये बराबर क्या है, आई वाई।
अतः एफ इनवर्स क्या हो गया, y2x में प्रतिलोम है। एफ इनवर्स ऑफ एफ भी तत्समक संबंध है और एफ ऑफ एफ इनवर्स भी है। तो इसका मतलब एफ इनवर्स y2x में एक क्या है, प्रतिलोम है, तथा एफ इनवर्स ऑफ होल इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ, अब इसका इनवर्स निकाला जाएगा, x2y हो जाएगा, जो किसके बराबर हो जाएगा, एफ के। यह आपका प्रूव्ड हुआ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें दिया